अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो फोर्थ पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। पहली यानी कि 5x² और तीसरी यानी कि आखिरी टर्म -21 को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। इस बीच वाली एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -16x है। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आए जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। देखिए, मैंने यहाँ साइड पे पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। 5x² को जब -21 से मल्टीप्लाई किया तो वो -105x² आ गया। अब -105x² को आप माइंड में बिठा लें। क्यों? क्योंकि हमने जो 2 टर्म बनानी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी -105x² ही आना चाहिए। हमें पता है 5x² के साथ प्लस का साइन है, यहाँ 21 के साथ माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आ जाता है। ये माइनस इसलिए आया है। अब ये बात मैंने नीचे लिख भी दी है कि हमने जो 2 टर्म्स बनानी है उन दोनों को अगर ऐड करें तो -16x है, यानी 16x की जगह पे हम जो 2 टर्म लिखेंगे वो -16x ही बनाए। जैसे ऐसे ही है, जैसे 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं 12 + 4 हो या 16 हो, दोनों बातें सेम है। तो -16x की जगह पे हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो -16x आए। उन्हीं दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करें तो वो 105x² आए। तो मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, कुछ ऐसी 2 टर्म्स लिखी हैं जो -16x ही बनाती हैं अगर उन्हें सिंप्लीफाई करें। देखें, ये जो 2 टर्म्स मैंने लिखी हैं, पहली टर्म के साथ माइनस है, दूसरी टर्म के साथ प्लस है। देखें, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि जब मल्टीप्लाई करना है तो आंसर जो है वो माइनस में आना चाहिए। तो एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस होगा तो जब मल्टीप्लाई होगा आंसर माइनस में आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखा है और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लिखा है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमने सिंप्लीफाई करना है 16x आना चाहिए, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है ना। तो इसीलिए ये सारी जो टर्म्स मैंने लिखी हैं, ये 2 टर्म्स ये 2 टर्म्स या ये 2 टर्म्स ये -16x ही बना रही हैं। लेकिन पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन को देखना है कि वो 2 टर्म्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -105x² बनाती हैं या नहीं बनाती। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -80x² आया, हमने 105x² बनाना है, तो ये गलत हो गया। फिर इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो -132x² आया, लेकिन हमने 105x² बनाना है, तो ये भी गलत हो गया। जब हमने इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जो कि है -21x + 5 जो कि -16x ही बना रहे हैं, ये तीनों जो हैं ये पहली कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं। ये सारा काम हम दूसरी कंडीशन के लिए कर रहे हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो वो -105x² आए। जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो वो -105x² आ गया, यानी कि ठीक आंसर आ गया। इसका मतलब है जो 2 टर्म्स हम ढूंढ रहे थे वो -21x + 5x है। देखें, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो -16x आता है। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -105x² आया है। तो हमारी 2 टर्म्स मिल गए हैं, यही 2 टर्म्स हम ऊपर लिख लेंगे। तो देखिए, हमने ये 2 टर्म्स लिख ली। ये जो सारा काम किया है, जो ब्लैक पेन और ग्रीन पेन से किया हुआ है, ये सारा आपको समझाने के लिए किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि इस एक टर्म से हम 2 टर्म्स कैसे बनाते हैं। ये काम आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, आपने जो ब्लू पेन वाला लिखा हुआ है बस वही काम करना है। ये आपका रफ काम है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इन 2 टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है। देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। 1x चला गया तो यहाँ पे 5x आ जाएगा।
बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 21x है, x कॉमन चला गया तो बाकी 21 आ जाएगा। अगली दो टर्म में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले वैल्यूज़ जो हैं, टर्म जो हैं वो सेम रहती हैं। यानी कि 5x का क्या मतलब है, 5x का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाई 5x। तो 1 कॉमन चला गया तो 5x एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह -21 का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई -21। तो 1 कॉमन चला गया तो बाकी -21 आ जाएगा। अगर हमारी जो ब्रैकेट है वो सेम आए, इसका मतलब है, क्योंकि ये हमारी ब्रैकेट क्या आई है 5x - 21, 5x - 21, तो हमारी ब्रैकेट सेम आई है। अगर हमारी ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है इस एक टर्म से हमने जो दो टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो बस इस पूरी ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। जो टर्म्स बच जाएंगी उनको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि x + 1। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का। देखिए हमने फैक्टराइज करना था, 3 टर्म्स दिए हुए थे तो हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दी है।